और जो ये वाइट कोट पहनने का आपका सपना है, वंस यू अचीव इट ना, तो आपको सच्ची में फील होता है कि जो भी मेहनत की इट वॉज वर्थ इट, इट पेड ऑफ. Score not improving, trying your level best but score stuck at 450s or 500s. Take this 40 days challenge and assure you that you will surely get selected and your school will surely improve from beat 450s, 550s to 600 plus. But I impose two conditions with that. You have to be consistent, you have to be very consistent, and you have to work really hard. If you are really interested in earning this white coat and stethoscope, then you will have to work hard at this moment. And if you work hard at this particular time, you will surely get results. After you get into medical college, all the hard work you did will surely, you will feel like it paid off. So, hello everyone, this is Lakshya Rana, a first year MBBS student at AIMS Raipur. For all those who are new to my channel, I scored 700 marks in NEET 2024 and also cleared JEE Mains with 98.6 percentile. So let's begin with the video यार. देखो यार, वीडियो के शुरू होने से पहले ही मैं आपको एक साफ सीधी बात बोल देता हूँ. इस मोमेंट पे अगर आप सच्ची में इंस्पायर कर रहे हो कि आप अपना स्कोर इम्प्रूव करो, तो आपको एटलीस्ट 16 to 17 आवर्स डिवोट करने ही होंगे. उसी के हिसाब से मैंने एक शेड्यूल बनाया है जो आपको सॉर्ट ऑफ 40 डेज चैलेंज लेना है, एंड यू हैव टू स्टिक बाय दिस शेड्यूल एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. इफ यू फॉलो ऑल दीज लाइक स्मॉल स्मॉल डिटेल्स, देन स्कोर तो इम्प्रूव पक्का होगा. बस थोड़ा आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, दैट्स द ओनली थिंग. तो बेसिकली मैंने टोटल टाइम स्लॉट को विद रिस्पेक्ट टू द 2 to 5 टाइम स्लॉट मैंने रखा है. देखो यार, 2 से 5 वाला टाइम स्लॉट इज टोटली डेडिकेटेड टू टेस्ट, मॉक टेस्ट देना है जिसमें आपको, और डेली एक मॉक टेस्ट देना है. उसके पहले वाला टाइम, प्री मॉक टेस्ट वाला टाइम, उस टाइम पे आपको रिवीजन करनी है, दैट इज रिवीजन स्लॉट. आफ्टर 2 to 5 आपका होगा टेस्ट एनालिसिस वाला स्लॉट, जो कि अराउंड 2 to 3 आवर्स का रहेगा. देन नेक्स्ट स्लॉट विल बी द मिस्टेक्स विच यू डिड इन टेस्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का एक स्लॉट रहेगा. और लास्ट में एक स्लॉट ऐसा रहेगा जो आपको सॉर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा. ऑल्दो पूरे दिन में आप टाइम मैनेजमेंट ही सीख रहे हो, बट वो लास्ट स्लॉट इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू फॉर यू टू लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट. तो सबसे पहला स्लॉट, से फॉर एग्जाम्पल आप 9 बजे उठे, आप 9 बजे से 10:30 तक का टाइम लो जिसमें आप पूरा रेडी हो रहे हो, अपना खाना पीना कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो. एट 10:30 sharp 10:30 you have to sit. 10:30 to 1:30, these 3 hours should be devoted to the 3 respective subjects: physics, chemistry, biology. अब इसमें आपको सिर्फ से फॉर एग्जांपल बायो है, तो उसमें आपको एनसीईआरटी कोई भी एक चैप्टर उठा लेना या कोई भी एक टॉपिक उठा लेना. से फॉर एग्जांपल आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको लगता है वो रिवाइज करना है, तो आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट उठाइए, उसकी रीडिंग लीजिए. सेम गोज फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें भी आपको एनसीईआरटी से ही रीड करना है. फॉर फिजिक्स यू हैव टू रेफर योर क्लास नोट्स, जो उनमें क्वेश्चंस कराए गए हैं उनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है. फॉर फिजिकल केमिस्ट्री आप अगेन अपने क्लास नोट्स को रेफर करेंगे. इस स्लॉट में आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपनी एनसीईआरटी रीडिंग्स या नोट्स की रिवीजन करनी है. उसके बाद नेक्स्ट 1:30 to 2 में यू कैन रिलैक्स, यू कैन टेक अ स्मॉल नैप. और 2 से 5, 2 to 5 दिस स्लॉट शुड बी डेडिकेटेड टू योर टेस्ट, जो आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना ही है. अब 5 o'clock आपका टेस्ट हुआ. अब 5 to 6 ये स्लॉट मैंने आपको सॉर्ट ऑफ फ्री स्लॉट ही रखा है. अब 6 o'clock अगेन अपने स्टडी टेबल पे जाएंगे. 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, these 3 hours should be completely dedicated to test analysis. अब काफ़ी बच्चों को रहता है कि टेस्ट एनालिसिस में कहाँ इतना टाइम लगता है, 10-20 मिनट में टेस्ट एनालिसिस हो जाता है. मार्क माय वर्ड्स, मैक्सिमम बच्चों को टेस्ट एनालिसिस आता ही नहीं है. अगर आपको जानना है टेस्ट एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, तो आप मेरी ये वीडियो रेफर कर सकते हैं. इसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया कि टेस्ट एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए, कैसे आपको एक टेस्ट से मैक्सिमम आउटपुट मिलता है. देखो यार, आप टेस्ट कितने भी दे देना, जब तक आप टेस्ट एनालिसिस अच्छी तरह नहीं करोगे, आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा. और एक एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स. अगर मैं बोल रहा हूँ 3 hours टेस्ट एनालिसिस को देने हैं, तो देने ही हैं. कैसे देने हैं वो आप इस वीडियो से चेक कर सकते हैं. उसके बाद आपने टेस्ट एनालिसिस कर लिया. 9 to 9:30 आप एक ब्रेक ले सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा सैर वैर कर सकते हैं,
थोड़ा अपना मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए घर वालों से बातें कर सकते हैं। उसके बाद 9:30 to 2:30, दैट टोटल्स टू अराउंड 5 hours। 9:30 to 11:30, ये 2 घंटों में आपको क्या करना है, अपना टेस्ट जो आपकी टेस्ट में मिस्टेक्स हुई थी उन टॉपिक्स को आपको रिविजिट करना है। से फॉर एग्जांपल आपने एसएचएम में एक मिस्टेक कर दी ट्रांसवर्स वेव वाले कोई फिनोमिना से रिलेटेड, तो आपको जाके उससे रिलेटेड कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं। और हर एक टॉपिक जो भी आपका गलत हुआ है आपको उससे रिलेटेड 15 से 20 क्वेश्चंस कर लेने हैं। उससे आपका वो टॉपिक सुपर स्ट्रांग हो जाएगा, फिर गलती का स्कोप ही नहीं बचेगा। और वो टॉपिक आपके उस लेवल तक स्ट्रांग हो जाने चाहिए, बेशक आप उसमें वीडियोस देखिए कि वो नेक्स्ट टेस्ट में आपकी गलती ना हो, बस इतना उसको स्ट्रांग रखना है। और आप उसके नीट वाले PYQs भी उठा के देख सकते हैं। हालांकि जो नेक्स्ट स्लॉट है दैट इज लाइक 5 hours का स्लॉट था 9:30 to 2:30, तो इसमें से 2 hours तो चले गए, जो बचे 3 hours हैं दैट इज अगेन डिवोटेड टू 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जो आपने सुबह NCERT से रीडिंग ली थी या नोट से रीडिंग रिवाइज किया था, स्पेसिफिकली उन टॉपिक्स के आपको आके इस पीरियड में PYQs उठाने हैं। अब क्या होगा, आपने जो सुबह पढ़ा है आपको हल्का फुल्का भूल रहे होंगे, तो अगेन आप PYQs पे आएंगे तो आपको वापस वो रिटेन कर पाएंगे, तो आपकी एक टाइप से 2 बार सेम चीज की रिवीजन हुई। और मतलब जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड PYQs हैं सब पढ़ लो। से फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मैंने सुबह पढ़ा, तो मैं अब आऊँगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक एक क्वेश्चन जो भी NCERT से बन सकता है, जो भी PYQs में है, मैं वो सारे 1 hour डिवोट करके वो कंप्लीट कर लूँगा। सेम गोज़ फॉर फिजिक्स, सेम गोज़ फॉर केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए बस इतना करो। तो यार ये हमारा टाइम स्लॉट हुआ 2:30 तक का। अब 2:30 से 3:30 एक और टाइम है, ये 1 hour का टाइम, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे काम करना है। इसमें आपको क्या करना है, आई होप सो आपके पास कोई ना कोई बुक होगी जिसमें 2019 या 2018 से 2024 के जितने भी नीट के एग्जाम्स हुए हैं, बीट नीट जो मतलब री नीट हुए थे, या हमारा फॉरेन में भी नीट होता है, उसके क्वेश्चन पेपर्स आपको जहाँ से भी मिल रहे हैं सारे पेपर्स निकालिए और उसका कोई एक स्पेसिफिक सेक्शन आपको लेना है। से फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स का सेक्शन लेते हैं, तो ये 1 hour में आपको पूरा फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। और वो 45 क्वेश्चंस कंप्लीट करना 1 hour में इज़ नॉट अ बिग डील। आपको साथ साथ उसके रिव्यू भी करना है, उसका जो भी आपकी गलतियां हुई हैं, ये 1 hour के अंदर अंदर आपको किसी भी तरह वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो इससे आपको थोड़ा प्रेशर रहेगा कि यार मुझे कम से कम हाफ आवर में फिजिक्स निपटानी पड़ेगी, तब जाके मैं रिव्यू कर पाऊंगा। तो उस तरीके से आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल भी इम्प्रूव होगा। तो इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको पॉइंट्स बताए हैं एक बार फॉलो ज़रूर करके देखना। आपको इनिशियली थोड़ा मुश्किल लगेगा कि यार इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट कैसे रह पाएंगे। आप 1 हफ्ता फॉलो कीजिए, देन यू विल स्टार्ट एंजॉइंग द प्रोसेस। उसके बाद आपको मज़ा आएगा। फिर आप अगर नहीं करोगे ना, देन यू विल फील कि यार आज बहुत फ्री फ्री सा लग रहा है, कुछ मतलब पढ़ा ही नहीं हमने। तो हार्ड वर्क करो यार। अब ये 1-2 महीना ही बचा है, 1-1.5 महीना ही। इसमें अगर अच्छी तरह हार्ड वर्क किया तो यू विल श्योरली गेट द रिजल्ट्स। और जो ये वाइट कोट पहनने का आपका सपना है, वंस यू अचीव इट ना, तो आपको सच्ची में फील होता है कि जो भी मेहनत की इट वॉज वर्थ इट, इट पेड ऑफ। तो आज की वीडियो में तो यार यही बताना था मुझे। आई होप मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं। अगर आपको वीडियो से कुछ भी बेनिफिट हो रहा है यार, तो सब्सक्राइब ज़रूर करो चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो वीडियोस को। और अगर कुछ भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन हमेशा ही खुला हुआ है, आप डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में भी कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक पर्सनलाइज टाइम टेबल वगैरह में चाहिए कि भैया मेरा थोड़ा डिफरेंट है, तो यू कैन DM मी ऑन इंस्टा ऑल्सो। मैं इंस्टा ID यहाँ पे लगा दूंगा और आप कमेंट सेक्शन में डाल ही सकते हो। मैं ऑलमोस्ट हर एक कमेंट का ही आंसर करता हूँ। तो फिर मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय बाय।